अफसरों में ऐसा डर का माहौल खड़ा करेंगे कि वो सोचेगा 10 बार कि पैसा मांगने से पहले, घूस मांगने से पहले। अगर आपको परेशानी हो तो मोदी से तो नहीं मिल सकते ना, मुख्यमंत्री से तो नहीं मिल सकते हैं। तो एक जो चल गया है कि ऊपर देखो, उसको बदलना है। लोगों ने तो मोदी जी को वोट दिया था, उनके विचारधारा और उनका कश्मीर और अयोध्या के मुद्दों को देके दिया था, उन्होंने तो सांसद को दिया ही नहीं था। लेकिन अब लोगों का मन बदल रहा है, लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं, किसी बाहरी को नहीं, किसी लोकल उम्मीदवार को देख रहे हैं। और हम लोग मेहनत करके, पसीना बहा करके साबित करना चाह रहे हैं कि भाई मैं आपके लिए लड़ सकता हूं, मैं आपके बीच का हूं। ये आज विजयदशमी का दिन है और भ्रष्टाचार रूपी रावण का पुतला दहन कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, आज का जो त्यौहार है विजयदशमी का, असत्य के ऊपर सत्य की जीत, ये हम लोग इस त्यौहार में मनाते हैं। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि रावण, भ्रष्टाचार रूपी रावण को देख रहे हैं, तो इसको जला करके एक सांकेतिक रूप से हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति, चाहे वो अफसर हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो डीलर हैं, या जिस भी रूप में, तो अपने मन के रावण को जो है आप भी जलाइए। आज का त्यौहार है, उसको जला करके मनाइए। और जो जनता के लिए जो चीज़ें मिली हैं, जो गरीबों के लिए जो आता है सरकार से, उसको ईमानदारी से उस तक पहुँचाइए, उसको तकलीफ ना हो। जैसे अनाज है, अनाज जो है 5 किलो मिलना चाहिए, लेकिन पहले 4.5 किलो और अब 4 किलो मिलता है। बिजली का बिल 500 बिल आना चाहिए, लेकिन 15,000 का बिल भेज दिया जाता है। और बाद में उसको कहा जाता है कि अच्छा चलो आधा पे मैनेज कर लेते हैं, कुछ हमको दे दो ऊपर से। तो 500 जो बिल होना चाहिए 15,000 दिखा करके उसको 8,000 9,000 में मैनेज कर लेते हैं। क्या सिर्फ पुतला दहन करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? देखिए, एक शुरुआत है, जैसे सांकेतिक रूप से मैंने बताया आपको, एक शुरुआत है। लोगों को एक संकेत दे करके, बता करके कि भाई 1-2 बार युद्ध से पहले शांति का प्रस्ताव भेजा जाता है ना, कि भाई देखिए आप सुधर जाइए, नहीं सुधरिएगा तो फिर नहीं चाहते हुए भी हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा। और कई ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग घूस लेते हुए, मांगते हुए मेरे पास आ चुका है कार्यालय में, और इसकी तादाद और बढ़ेगी। और आप सब लोग के अंदर जो भगत सिंह है उसको जगाइए। मुझे पूरा विश्वास है इस लड़ाई को जीतेंगे। एक डर का जो है, अफसरों में ऐसा डर का माहौल खड़ा करेंगे कि वो सोचेगा 10 बार कि पैसा मांगने से पहले, घूस मांगने से पहले। जैसे हमारे इलाके में अनाज कम दिया जा रहा है, 4.5 किलो दिया जाता था, अब 4 किलो पे मामला आ गया, क्योंकि नए अफसर आए, ट्रांसफर होकर के कमीशन वगैरह बढ़ाने की बात हो रही। तो जब हम लोगों ने इस लड़ाई का आह्वान किया तभी से बेचैनी हो गया। लंबी लड़ाई है, कई मुद्दे हैं, लेकिन शुरुआत अनाज हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि अगले इस लड़ाई को 1 से 2-3 महीने में हम लोग कि 5 किलो मिले। 5 किलो मतलब 5 किलो, जो आपका हक है। सरकार आपको दे रही है, मुफ्त में नहीं दे रही है, आपसे टैक्स लेती है। तो इस गफलत में कोई नहीं रहे कि भाई मुफ्त का अनाज है तो इससे हम चोरी कर लेंगे और उसको समझा देंगे अरे फ्री का तो है, तुमको क्या मतलब है 5 किलो मिल रहा है कि 4 किलो, तुम्हारा अधिकार है, तुमको 5 किलो का अधिकार है, 5 किलो ही मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आप गरीबों के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके कई विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं आपका पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? तो क्या दिक्कत है उसमें, गलत क्या है? मैं एक नया और एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहता हूँ कि भाई जो आप ऊपर देखो करते हैं, आज आपकी समस्या है तो आप हम आपके घर के बच्चे हैं, आपके लोकसभा के बच्चे हैं, आप मुझसे मिलेंगे, बात करेंगे, आपकी शिकायत के लिए, आपके सुख दुख में मैं खड़ा रहूँगा। अगर आपको परेशानी हो तो मोदी से तो नहीं मिल सकते हैं ना, मुख्यमंत्री से तो नहीं मिल सकते हैं। तो एक जो चल गया है कि ऊपर देखो, उसको बदलना है। लोगों का ये कहना है कि इसी मधुबन से आपके भाई भी वर्तमान में विधायक हैं, जब भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप अपने भाई से इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल उनसे बात हुई है और हम लोग दोनों मिलजुल करके उस लड़ाई को लड़ेंगे। और हमने बोला है कि भाई हम आपको रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएंगे, आप सदन में सवाल उठाइए, हम लोग सड़क पर लड़ते हैं और मिलजुल करके। न केवल मेरे भाई, यहाँ की जो सांसद हैं उनसे भी बात हुई है कि भाई हम आपको उपलब्ध कराएंगे और आप हमको साथ दीजिए। कहीं ना कहीं आपके भाई और आपके रास्ते अलग अलग हैं, विचारधारा, देखिए बिल्कुल वो विचारधारा अलग है। लड़ाई में लग रहा है कि आपके भाई का साथ मिलेगा आपको? निश्चित रूप से मिलेगा, हर एक व्यक्ति को देना पड़ेगा साथ, क्योंकि आपको जनता के पास जाना है चुनाव में। अगर आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा तो आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं चीज़ों को बाहर रखूंगा। भाई जब ये रिकॉर्डिंग आया, ये मामला आया, तो इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा है? डीलर के द्वारा आपके पास किस तरह का शिकायत पहुंचा है? देखिए, डीलर लोगों पे दबाव है कि भाई आपको जितना अनाज देना है दीजिए, मुझे उससे मतलब नहीं है, वो आपकी परेशानी आप मैनेज करिए। हम लोग को 40 रुपये प्रति कुंटल का हम लोग को कमीशन चाहिए। जो पहले 20 रुपये प्रति कुंटल था उसको 40 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया है। नए अफसर आए हैं तो उनका दबाव है, तो डीलर खुद परेशान है कि भाई हम लोग क्या जवाब देंगे जनता को। संसद महोदय का कहना है कि अगर हम विकास नहीं करते तो यहाँ की जनता 3 मरतबा से वोट क्यों दे रहे हैं, हम संसद क्यों बन रहे हैं? देखिए, हम खेल करके थोड़ी संसद में चले जाते हैं। पिछले बार का जो चुनाव था वो इंडिया पाकिस्तान का मैच की तरह हो गया था। जो माहौल देश का बना था, तो कोई अगर सोच रहा हो कि भाई मैं अपने काबिलियत से जीता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक ऐसा माहौल बन गया था, जो पुलवामा वगैरह हुआ था, ऐसा परिस्थिति बना था, तो उसका जो है कोई मापदंड नहीं है। नया चुनाव आने वाला है, लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं, किसी बाहरी को नहीं, किसी लोकल उम्मीदवार को देख रहे हैं। और हम लोग मेहनत करके, पसीना बहा करके साबित करना चाह रहे हैं कि भाई मैं आपके लिए लड़ सकता हूं, मैं आपके बीच का हूं।
अगर आपको ठीक लगे तो मुझसे विश्वास आपको दिखाइए। लगता है कि बिहार की जनता जाति और धर्म से ऊपर उठ करके आप वोट करेगी? निश्चित रूप से देखिए लगातार नहीं करती है, लेकिन जो जो कहते हैं ना कि वो घड़ा जब भर जाता है तो एक वैक्यूम बन गया है कि अब वो परिस्थितियां दोबारा आ रही हैं। और भ्रष्टाचार को लेकर के आम जो ग्रामीण है, आम जनता, उनसे क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि आपके बेटा, आपका भतीजा लड़ने के लिए आपके साथ खड़ा है। कोई भी इस तरह का मसला है, कोई ऐसी बात आए, आप डट करके लड़िए। आप नहीं लड़ सकते तो खबर करिए, हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे।